हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कल अपन ने डिस्कस किया था, आज मुझे 3 चीज़ें बतानी थी। पहला, मैन्युअली कैसे अपन को यूज़र क्रिएशन होता है, ठीक है? और दूसरा था सेड कमांड के बारे में बताना था और तीसरा बताना था रिमोट मशीन वाला, है ना? तो आज ये तीनों चीज़ें बतानी है। तो पहले अपन मैन्युअली वाला देख लेते हैं कि मैन्युअली यूज़र क्रिएट कैसे करते हैं। तो देखो अब सबसे पहले अपन ने कैसे किया था ऐड यूज़र कमांड से किया था और अपन पासवर्ड देके और क्रिएट करते थे। सबसे पहले अगर आपको यूज़र क्रिएट करना है तो क्या होना चाहिए, एक रूट यूज़र होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले अपन सूडो कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं यूज़र के अंदर और अब अपन आ चुके हैं हू एम आई रूट यूज़र, ठीक है? अब सबसे पहले अपन देख चुके थे, क्या किए थे, स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ को देखना कि कैसे सारे यूज़र क्रिएट होते हैं। तो पहले अपन देख चुके थे ना कि अपन कैसे एक-एक फाइल के अंदर चेंज करना है, तो एक बार वो चीज़ वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले अपन को ईटीसी पासडब्ल्यूडी में चेंज करना है, ठीक है? तो करते हैं वहाँ से, तो vim/etc पासडब्ल्यूडी। अब सबसे पहले आई प्रेस करना है ताकि अपन इंसर्ट कर सकें। फिर अपन एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। कौन से नाम का यूज़र बनाएँ अपन? बताओ कोई नाम। एक काम कर लेते हैं, माय यूज़र नाम से बना लेते हैं, माय यूज़र। और फिर अपन को करना है कोलन एक्स और कोई भी एक यूज़र आईडी दे देनी है। तो अपन यूज़र आईडी दे देते हैं 1005, जो अलोकेट नहीं हो वही देनी होती है, ठीक है? और ग्रुप की आईडी भी दे देते हैं 1005 और कोई भी कमेंट लिखना हो तो लिख दो। यहाँ लिख देते हैं माय यूज़र और इसके बाद अपन इसकी एक होम डायरेक्टरी इसको यहाँ बता देते हैं माय यूज़र और उसके बाद शेल का नेम बिन बैश, ठीक है? अब इसको कर देते हैं सेव। तो पहली फाइल ईटीसी पासडब्ल्यूडी कंप्लीट। अब आ जाते हैं ईटीसी शैडो फाइल के अंदर, जहाँ पे क्या स्टोर होता है, पासवर्ड स्टोर होता है ना। तो क्या करना है, अपन को जाना है माय यूजर, यहाँ पे फटाफट से बना देते हैं और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है पासवर्ड, ठीक है? अपन इस बार इसको पासवर्ड नहीं देते हैं, ठीक है? क्योंकि फिर वापस इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये कन्वर्जन अपन से होगा नहीं, ठीक है? तो पासवर्ड नहीं दे रहे हैं अभी, ओके? और फिर यहाँ पर आता है कि लास्ट पासवर्ड कब चेंज किया था, या तो देना चाहो तो दे दो, नहीं देना है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अपन यहाँ पर दे देते हैं वैसे, ठीक है? ये दे दिया अपन ने और उसके बाद 0 और ये तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, आपको पता है कि ये अपन पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में ये ब्लैंक, ये हो गया। अब अपन को करना है सेव। फिर है ग्रुप फाइल ईटीसी ग्रुप। ईटीसी ग्रुप फाइल के अंदर आए अपना यूज़र का नाम और फिर लिंक, जो भी यूज़र के पासवर्ड की लिंक है और उसके बाद में 1005। ये थी ग्रुप की आईडी, वो भी अपन ने यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी दोनों सेम दी थी, इसलिए यहाँ पर 1005 आएगी, ठीक है? फिर फाइल को सेव करना है। अब आते हैं जी शैडो फाइल के अंदर, जहाँ पे ग्रुप का पासवर्ड स्टोर होगा। तो यहाँ पे वापस एंटर किया माय यूज़र और अपन पासवर्ड को लॉक कर देते हैं। लॉक करने से क्या होगा, ताकि कोई भी ग्रुप के अंदर मतलब एंटर ना कर सके। कोई भी अननेसेसरी कोई भी यूज़र को ऐड ना कर सके। तो जब ये अपन सिंबल लगाते हैं ना, ये वाला एक्सक्लेमेशन, उसका मतलब होता है कि किसी के पासवर्ड को लॉक कर देना। जो-जो पासवर्ड जो-जो ग्रुप के पासवर्ड लॉक है ना, उन सब के आगे देखो एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। तो ये बेटर होता है कि अपन लॉक कर दें, ताकि कोई भी अननेसेसरी उसमें कोई भी यूज़र ऐड ना कर पाए। अब इसको भी सेव कर दिया अपन ने। तो ये चारों फाइलें अपन ने चेंज कर दी, पासडब्ल्यूडी, शैडो, ग्रुप और ग्रुप का पासवर्ड। उसके बाद क्या होता है, 5th नंबर पे अपन को बनानी होती है डायरेक्टरी यूज़र की होम के अंदर। तो डायरेक्टरी बना देते हैं mkdir/home के अंदर माय यूज़र की एंट्री, मतलब डायरेक्टरी अपन को क्रिएट कर देनी है, ठीक है? ओके। और उसके बाद अपन को डायरेक्टरी जब बन जाती है तो अपन को ईटीसी स्केल के अंदर जो-जो भी फाइल्स पड़ी है, हिडन फाइल्स हो या फिर जो भी फ़ोल्डर्स पड़े हुए हैं, उनको कॉपी करना होता है। तो कॉपी करना है, सीधा कमांड चलानी है, कॉपी -RVF। इसका मतलब क्या होगा, -R मतलब रिकर्सिव, यानी कि अगर फ़ोल्डर है और फ़ोल्डर के अंदर भी कोई सामान है, तो उसको भी कॉपी करके लाओ। इसका मतलब ये होता है वी वर्बोस के लिए एक-एक चीज़ जो कॉपी करेगा वो अपन को स्क्रीन पे शो होगी और F फॉर फोर्सफुली, ठीक है? ये अपन ने किया और कहाँ कहाँ से कॉपी करना है, ईटीसी स्केल के अंदर से कॉपी करना है और कहाँ करना है,
स्लैश माय यूज़र के अंदर कॉपी करना है। तो बिल्कुल सही, अपन ने एक-एक चीज़ यहाँ पर देखो शो कर दिया, एक-एक चीज़ इसने यहाँ पर सारी जो भी हिडन फाइल्स थी वो कॉपी कर दी। एक स्टूडेंट नाम का फ़ोल्डर था जो याद होगा तो अपन ने बनाया था, वो भी यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अब ये कॉपी हो चुका है, फिर अपन ने देखा था ना कि जो होम डायरेक्टरी होती है उसके अंदर सिक्योरिटी लगी हुई होती है ताकि कोई भी यूज़र मतलब कोई अनदर यूज़र उसकी होम डायरेक्टरी का मतलब अंदर ना जा सके, उसका डेटा ना देख सके। तो ये अपन को परमिशन जो भी है परमिशन से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड कि परमिशन हो, नहीं हो किसी यूज़र को, वो अपन होती है chmod कमांड से अपन को देनी होती है। परमिशंस वाला चैप्टर मतलब जो सेशन है अभी तक आया नहीं है। इसके बाद में परमिशन वाला ही अपन पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पर और अपन को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि परमिशन कैसे देनी होती है। तो chmod कमांड होती है यानी कि चेंज मोड यानी कि परमिशन देने के लिए होता है। किसको परमिशन देनी है, क्या परमिशन देनी है, ये अभी इस डायरेक्ट कमांड पे मत जाओ, ये अपन नेक्स्ट वाले सेशन में पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो अपन को परमिशन देनी है माय यूज़र की डायरेक्टरी जो है उसको और -r रिकर्सिव, ठीक है? तो ये परमिशन अपन ने दे दी। उसके बाद में ओनर चेंज करना है, ये भी सेम परमिशन का पार्ट है। चेंज ओनर जो उसका डायरेक्टरी का ओनर रहेगा, वो माय यूज़र ही रहेगा और फिर अपन को देनी है होम, किसको देनी है? होम माय यूज़र जो उसकी डायरेक्टरी है, होम के अंदर सेम रिकर्सिव। ये हो गया। उसके बाद में अपन को var spool मेल के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, एक फाइल क्रिएट करनी है ना। तो var spool मेल के अंदर जाके उस यूज़र के नाम की एक मेल डायरेक्टरी क्रिएट कर देनी है। तो ये काम खत्म। लास्ट अब अपन देख लेते हैं स्विच करके su कमांड माय यूज़र। देखो आ गए अपन माय यूज़र के अंदर। ये माय यूज़र का अकाउंट है और यहाँ पर आके अपन कैल कमांड हो गई, डेट कमांड हो गई, इको हेलो हो गई, डेट कमांड है नहीं मेरे पास में, इको हेलो कुछ भी अपन आराम से चला सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन आ गए। अब जैसे अगर मैंने रूट से स्विच किया था, अब एक बार यहाँ से एग्जिट कर देते हैं, रूट से भी एग्जिट कर देते हैं। रिया यूजर क्या माय यूजर के अंदर स्विच कर सकता है, तो कुछ नहीं करना है, su हाइफन माय यूजर। तो देखो माय यूजर के अकाउंट के अंदर आ चुके हैं। तो ऐसे क्रिएट करते हैं यूजर। ये अपन ने मैन्युअली कैसे क्रिएट किया ये देख लिया। ऐड कमांड भी सेम यही काम करती है। अभी आप टर्मिनल से भी एक्सेस कर सकते हो, ग्राफिकली भी अगर आप लॉग आउट करके लॉग इन करोगे ना तो आप देख सकते हो। अभी मैंने लॉग आउट कर दिया तो अपना ये गूगल मीट बंद हो जाएगा। तो जब एक बार आप लोग सब ये चीजें लैपटॉप में अपने ट्राई करना और कमांड लाइन से भी स्विच करके देखना और ग्राफिकली भी स्विच करके देखना। ग्राफिकली कुछ नहीं करना होगा, जब आप लॉग आउट करोगे, जब लॉग इन कर रहे होंगे ना, तब वो पूछेगा कौन से यूजर के अंदर आपको लॉग इन करना है, तब आप जो यूजर आपने मैन्युअली क्रिएट किया है उसमें लॉग इन करके देखना। तो इस तरह से यूजर क्रिएट होता है। समझ में आ गया क्या सबको? बताओ। यस मैम। यस मैम। तो ऐसे एक यस बार ट्राई कर करके देखना है ना सब लोग, कहीं पे भी जहाँ पर भी आप लोग ट्राई कर सको। और जिनके पास लैपटॉप नहीं है आई थिंक वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि काटा कोडा के अंदर तो ये सब नहीं कर पाओगे। तो भी एटलीस्ट यूजर कमांड लाइन के थ्रू तो देख पाओगे ना। तो कमांड लाइन से एक बार करके देखना और कमांड लाइन के थ्रू स्विच करके और अकाउंट के अंदर जाके देखना। ठीक है, तो ये पहला था कि मैन्युअली कैसे यूजर को क्रिएट करते थे, ये आपको काम करना था। जब अपन नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे ना, मतलब नेक्स्ट सेशन मतलब जब अपन शेल स्क्रिप्ट पूरा पढ़ लेंगे तो शेल स्क्रिप्ट के अंदर अपन अपनी कमांड बनाना भी सीखेंगे कि अपनी कमांड को कैसे बना सकते हैं। जैसे अभी कौन कौन सी कमांड्स अपन यूज करते हैं, कैल हो गई, डेट हो गई। तो ये सारी जितनी भी अभी तक अपन ने कमांड्स पढ़ी है वो सब क्या है, पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिफॉल्टली आई है। तो उन कमांड्स जैसी कोई अपनी एक कमांड बनाना सीखेंगे। तो आपको क्या करना होगा, ये असाइनमेंट मैं अभी से बता रही हूँ कि जब अपन शेल स्क्रिप्ट आज पढ़ लेंगे ना, तो शेल स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद में आपको एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी है जो अभी जो चीजें मैंने मैन्युअली करी है ना, उनको आपको उस स्क्रिप्ट के थ्रू करवाना है। यानी कि आपको वो स्क्रिप्ट आप चलाओ और आपका यूजर क्रिएट हो जाए। आपको बिना ऐड यूजर कमांड के ये सब करना है और एक एक स्टेप खुद से लिखना है। ये असाइनमेंट होगा, थोड़ा सा भारी है ये, पर मजा आ जाएगा अगर कर लिया तो आपको लिनक्स आ गई। ठीक है, तो ये पहली चीज थी जो मुझे बतानी थी। तो ये चीज अपन बता चुके हैं। अब दूसरी चीज अपन को पढ़नी है सेड कमांड के ऊपर, है ना। तो
पहले यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। देखो सेड कमांड क्या काम आती है, SED जो कमांड है वो काम आती है रिप्लेसिंग के लिए, फाइंड करना है अगर आपको कुछ सर्चिंग वगैरह करनी है तो भी वो काम आ जाती है और रिप्लेसिंग के लिए भी काम आ जाती है। तो अभी अपन रिप्लेस वाला देख रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करना है, सबसे पहले अपने पास कोई फाइल है क्या, तो कौन सी फाइल है अपने पास, टेस्ट वाली फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो ऐसे फ्रूट्स के नाम लिखे हुए हैं। अपन एक काम करते हैं, जहां जहां पर अपने पास बनाना है, बनाना को मैंगो से चेंज करके देखते हैं, रिप्लेस करके देखते हैं। तो कैसे करना होता है, सेट लगाना है सिंगल कोट्स एस, और किसको चेंज करना है, किसको चेंज करना है, बनाना को चेंज करना है, और क्या चेंज करना है, मैंगो, ठीक है। और फाइल का नाम है test.txt। देखो हो गया, यहाँ पर बनाना था फर्स्ट में और लास्ट में, ये हो गया चेंज मैंगो और मैंगो। तो इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं अपन, अपनी कोई भी बड़ी फाइल हो उसके अंदर मतलब आपको ढूंढ ढूंढ के रिप्लेस करना है तो ये सर्च कर लेता है कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है आपका और उसकी जगह पर चेंज कर देता है। तो ये चीज समझ में आ गई, रिप्लेस कैसे करते हैं, यूजिंग सेड कमांड। समझ में आ गया गाइस? यस जी। यस चलो, मैम। ये समझ में आ गया हो तो अब अपन एक बहुत खतरनाक चीज करने वाले हैं, जो मैंने कल बताया था कि रिमोट मशीन से कैसे चैटिंग कर सकते हैं अपन। याद है क्या कल? कि उसके बाद मतलब वो चीज पढ़ने से पहले आप एक दो चीजें समझ लो। देखो कल भी मैंने वैसे बता दिया था पर एक बार वापस से बता देती हूँ। अभी अपन क्या करने वाले हैं, देखो हमारे पास एक मेरी खुद का लैपटॉप है एक तो, ठीक है, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, ये है माई लैपटॉप। और क्लाउड, अगर आप लोगों ने क्लाउड का नाम नहीं सुना हो, आयुषी, मदन और आपने, क्लाउड होता है जहाँ पे आप अपने इंस्टेंस यानी कि मशीन्स को क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरा लैपटॉप है ना, वहां पर सेम ऐसा लैपटॉप होता है, ये समझ लो आप लोग, ठीक है अभी के लिए। तो यहाँ पर एक मशीन पड़ी हुई है यानी कि एक लैपटॉप यहाँ पर है जो क्लाउड पर है, और एक मेरा यहाँ पर लैपटॉप है, वो काफी दूर है, मतलब हम दोनों बहुत दूर है आराम से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ हूँ और वो मुंबई में, मान लो वो मुंबई के अंदर है और मैं यहाँ पर बैठी हूँ आराम से, तो काफी डिस्टेंस है हम दोनों लैपटॉप के बीच में। और मुझे क्या करना है, मुझे इस लैपटॉप से, मेरे लैपटॉप से इस लैपटॉप को कनेक्ट करना है, ताकि क्या कर सकूं, जो जो भी मैं यहाँ पर चलाऊं वो यहाँ पर चले। मतलब जो भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये मेरे लिए वहां चला दो, ये मेरे लिए वहां चला दो, तो मैं यहाँ से बैठी बैठी उस पे कमांड चलाऊंगी, उसके टर्मिनल पे कमांड चलाऊंगी, ठीक है। ऐसा कुछ करने वाले हैं। और ऐसा कैसे होगा, ऐसा होता है नेट कैट फैसिलिटी से। नेट कैट एनसी कमांड मतलब इसको बोलते हैं, ये कमांड है जो आपको प्रोटोकॉल्स के थ्रू मतलब ऐसे कनेक्शंस प्रोवाइड करती है। तो अपन को क्या चाहिए, अपन को सिर्फ दो चीजें चाहिए। पहली जो ये क्लाउड में मशीन है ना, उसकी अपन को चाहिए पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी क्या होता है, आईपी का एक सेक्शन है नेटवर्किंग का, अपना लास्ट सेशन है वो, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आईपी क्या होती है, जिनको अभी तक बिल्कुल भी आईपी का नाम भी नहीं पता हो, ठीक है। तो उसकी अपन को चाहिए होती है पब्लिक आईपी, जो मेरे पास है, और एक पोर्ट नंबर ताकि अपन बात कर सकें। पोर्ट नंबर देखो, मैं एक सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आईपी जो है ना, पब्लिक आईपी, वो हो गया इसका एड्रेस कि आखिर ये मशीन कहाँ पर है। क्योंकि अपन जैसे कहीं पे भी अपन जैसे एनवेलप भेजते हैं ना, जैसे पहले चिट्ठियां भेजा करते थे, तो चिट्ठियों पे क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए कि आखिर देना कहाँ पर है। तो सेम पब्लिक आईपी जो है ना, वो ये मान लो कि वो एड्रेस है कि आपको कहाँ पर चीज को भेजना है। और पोर्ट नंबर जो है वो एक दरवाजा है, दरवाजा, ठीक है। मतलब समझ रहे हो बात को, कि आप उससे एंटर करोगे। जैसे पहले चिट्ठियां भेजते थे तो भी ऐसे डोर पर, आपके डोर गेट पे वो आता था ना, और फिर वो आपको ऐसे जो भी एनवेलप है वो दे के जाता था। तो सेम पोर्ट नंबर एक एंट्रेंस का गेट समझ लो उसको, कि वहां से आप एंटर करने वाले हो, उसके अंदर जाने वाले हो, उस मशीन के अंदर जाने वाले हो। और पब्लिक आईपी क्या है, एक एड्रेस हो गया। तो ये दो चीजें मेरे पास होनी चाहिए, कौन सी, इस मशीन की जो क्लाउड पर है, और मेरे लैपटॉप से मुझे उस पर कनेक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि सबके पास क्लाउड पे मशीन नहीं हो, आपके घर के अंदर आपके पास दो लैपटॉप हो, तो आप क्या कर सकते हो, देखना। अगर जो आज का जो है ना, जो मैं करने वाली हूँ, अगर उसको ट्राई करना है कि कैसे मैं कर सकती हूँ, मतलब कैसे आप लोग ट्राई कर सकते हो उसको,
तो अगर आपके पास में घर पर 2 लैपटॉप हैं, ठीक है? तो आप आराम से ट्राई कर सकते हो। कैसे करना है देखो, 2 लैपटॉप होंगे और दोनों लैपटॉप को क्या करना, जो वाई-फाई से कनेक्टेड होगा ना लैपटॉप, इंटरनेट जो प्रोवाइड हो रहा है, दोनों को सेम वाई-फाई से कनेक्ट कर देना। सेम वाई-फाई हो गया या फिर हॉटस्पॉट हो गया, ठीक है? सेम से कनेक्ट कर देना और फिर आप वो वाला काम कर सकते हो, जो अभी अपन कर रहे हैं, ठीक है ना? फिर उस केस में आपको इतना दूर पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उस टाइम पर। फिर आपको पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फिर आपको वैसे भी सेम नेटवर्क के अंदर होंगे, तो आप आराम से उस चीज़ को प्राइवेट आईपी से भी कर सकते हो। ये आपको पता नहीं चलेगा कि आईपी वगैरह कहाँ मिलेगी। ये जब नेटवर्किंग पढ़ लोगे ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर अगर घर पे इस चीज़ को ट्राई करना है ना, तो 2 लैपटॉप के साथ में सेम वाई-फाई से कनेक्ट करके डिवाइसेस को आप ये करके देख सकते हो, ठीक है? अब करके देख लेते हैं कि आखिर इतनी बड़ी बात अपन ने किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो, अभी मेरा ये लैपटॉप है रिया नाम का, मतलब ये मेरा लैपटॉप है। अब मैं इसको फटाफट से उस वाले लैपटॉप के अंदर लॉगिन कर लेती हूँ, ठीक है? ये देखो, नहीं हो रहा है, पब्लिक की डिनाइड। ओके, 1 सेकंड। देखो, एक मशीन है उबंटू मशीन, यानी कि उबंटू जो लैपटॉप सेम अभी अपन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उस वाली मशीन पे जो क्लाउड पे पड़ी है, वो भी उबंटू वाली मशीन है और ये उसकी आईपी है, जो पब्लिक आईपी की अपन ने बात करी थी ना, ये वो आईपी है, ये उस मशीन का नाम है, यानी कि अभी उबंटू ही दे रखा है और ये एक सीक्रेट की है। ये क्यों होती है? ये एक जस्ट लाइक ए पासवर्ड, जब अपन किसी में एंटर करते हैं तो पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो जो क्लाउड पे मशीन होती है ना, वहाँ पर अपन को पैम फाइल मिलती है, ये डॉट पैम से है एक्सटेंशन इसका। वो पैम फाइल एक पासवर्ड की तरह ही होती है, उसको यूज़ करके आप उस मशीन के अंदर लॉगिन कर सकते हो। और जब लिनक्स जैसी मशीन्स हो ना, तो उसके लिए मतलब जब आपको टर्मिनल में लॉगिन करना हो डायरेक्टली, तो एसएसएच काम आता है। एसएसएच एक प्रोटोकॉल है, सिक्योर ट्रांसमिशन एज़ लाइक सिक्योर प्रोटोकॉल है, उससे आप कर सकते हो। ये अपन प्रोटोकॉल्स के बारे में भी नेटवर्किंग के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अभी इतना मत सीखो कि कैसे क्या किया है, ये सब आपको क्लाउड पढ़ना होगा कि क्लाउड में एक्चुअली कैसे क्या होता है। तो देखो, पहले मैं रिया मशीन पर थी, अब मैंने उसके अंदर लॉगिन कर लिया है मतलब, ठीक है? तो एक तरफ हो गया है मेरी उबंटू मशीन। ये मैंने लॉगिन क्यों किया है? ताकि आप देख सको कि मैं अपने लैपटॉप से जब चीज़ें भेजूँगी तो उस मशीन पे कैसे दिखेगी, ठीक है? एक टर्मिनल में मैंने उस वाली उबंटू मशीन को जो क्लाउड पे पड़ी है, वो मैंने खोल के रख ली है, ठीक है? ओके? अब दूसरी मशीन को भी खोल के रख लेते हैं। सबसे पहले एक बार इसकी आईपी ले लेते हैं। चलो, अब दूसरा टर्मिनल खोल लेते हैं, एक और नई विंडो। ये मेरा टर्मिनल आ गया है। अब देखो, दोनों चीज़ को ध्यान से देखना, एकदम मैजिक जैसा लगेगा कि यार ये तो जादू हो गया कुछ। ये है मेरी उबंटू मशीन और ये है मेरा रिया वाली मशीन, ठीक है? ओके? एक बार वापस से चेक करना हो तो हू एम आई? मैं रिया हूँ और इधर कौन है? हू एम आई? इधर उबंटू हूँ, ठीक है? उबंटू वाली मशीन पर है अपन, ठीक है? इतना क्लियर? अब क्या करना है देखना। मैंने क्या कहा कि अगर अपन को ऐसे रिमोटली कनेक्ट करना होता है मशीन्स पे, तो कौन-सी कमांड यूज़ आती है? नेटकैट। नेटकैट के कमांड के ऊपर और रिसर्च करना और पढ़ना कि कैसे क्या होता है इसके अंदर, बहुत ही मज़ेदार कमांड है ये, ठीक है? अब क्या करना है अपन को देखो, सबसे पहले उबंटू वाली मशीन पे जाना है, उबंटू वाली मशीन पे लिखना है एनसी। एनसी किसके लिए होता है? नेटकैट कमांड का कमांड है ये, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म है नेटकैट -l। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं? पोर्ट ओपन कर रहे हैं। ठीक है, इस पोर्ट को ओपन करने का क्या मतलब है कि भाई नेटगेट ये एक प्रोटोकॉल, एक कमांड की तरह है कि ये जो पोर्ट नंबर है इस वाली मशीन का, कौन सी वाली मशीन का? जो रिमोट मशीन है उसका ये पोर्ट नंबर, यानी कि ये दरवाजा खोल के रखो, हम जो भी चीजें भेजें वहां पे एग्जीक्यूट करना। और हाइफन के किसके लिए? ताकि ये मतलब कनेक्टेड रहे, मतलब आराम से लाइव रहे, लाइव होने वाली ये सारी चीजें, ठीक है? ओके, अब आ जाते हैं रिया वाली मशीन पे। सबसे पहले यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो अब ये अपनी रिक्वेस्ट को सुनने लग गया है, ठीक है? अब जो-जो भी चीज़ें इस पोर्ट नंबर पे आएगी वो सारी यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट होगी। अब कहाँ से आएगी, कैसे आएगी देखो। अब मैं हूँ अपनी रिया वाली मशीन पे,
ठीक है, दोनों को ध्यान से देखना है। ये रिया वाली मशीन है, ये उबंटू वाली मशीन है, वहां पर अपन ने पोर्ट नंबर ओपन कर दिया है। अब मैं अपनी मशीन पर हूँ, अपनी मशीन पे मुझे क्या करना है, एनसी यानी कि नेटगेट, और जो आईपी थी जो मैंने वहां से कॉपी की थी, ये इस मशीन की आईपी है, इस मशीन की पब्लिक आईपी, उबंटू वाली मशीन की पब्लिक आईपी है। और कौन सा पोर्ट नंबर आपने ओपन किया है वो यहाँ पे बता दो। अपन ने ये वाला पोर्ट नंबर ओपन किया है वहां पर, तो वो वाला पोर्ट यहाँ पर लिख दो। अब यहाँ पे करना है एंटर। अब देखना, ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे चला रही हूँ कैल, तो देखो कैल चलेगा नहीं, अभी सिर्फ कमांड चलेगी नहीं, अभी कमांड को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी देखेंगे अपन। अब मैं यहाँ पे जो जो भी लिखूंगी ना, देखो ये आएगा इको हेलो, तो कमांड नहीं चल रही है, ठीक है, तो मैं नॉर्मल बताती हूँ, हेलो कैसे हो, ठीक है, ये मैंने यहाँ से भेजा। अब यहाँ से लिखते हैं, हाँ मैं बढ़िया हूँ, तो देखो यहाँ आ गया, हाँ मैं बढ़िया हूँ। तो ये चैटिंग टाइप हो गया कुछ, कि यहाँ से अगर दो जने अलग अलग हो, अभी तो मैं सिंगल हूँ ना, तो मुझे भी वहां पे भी मुझे ही टेक्स्ट करना है, इधर भी मुझे ही टेक्स्ट करना है, तो ऐसे मतलब चैटिंग कर सकते हैं, हाँ मैं बढ़िया हूँ, और पढ़ाई कैसी चल रही है, देखो वहां पर लिखा हुआ आ गया, हाँ पढ़ाई कैसी चल रही है, हाँ मेरी बढ़िया चल रही है, तो देखो यहाँ पे मैसेज आ गया। तो ये टू वे अपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं। टू वे कम्युनिकेशन यानी कि उधर वाला भी आपको भेज सकता है, इधर वाला भी मैसेज कर सकता है, वो भी सेम टाइम पे। तो ये चीज समझ में आई क्या? ये चीज कैसी लगी आप लोगों को? इस तरह से आप अगर दो अलग अलग पर्सन है उनको चैटिंग करनी हो तो उस तरह से कर सकते हैं। अगर आप लैब के अंदर बैठे हो, अपने एग्जाम चल रहा है, तब आप इस नेटगेट वाली कमांड को यूज करके फटाफट से, बस कुछ नहीं करना है, उसको कहो जो सामने वाला पर्सन है कि अपने इस वाले पोर्ट को ओपन कर लो। मतलब कोई भी पोर्ट हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि सेम पोर्ट नंबर आप यूज करो। ऐसा पोर्ट जो एम्प्टी हो, यानी कि उस पर कोई और असाइन ना हो, कोई और सर्विस, कोई उसको यूज ना कर रहा हो, ठीक है। और उस नंबर, उसकी आईपी जान के आप आराम से उससे चैटिंग कर सकते हो, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप बात कर सकते हैं। कैसा लगा ये चीज बताओ पहले, फिर नेक्स्ट चीज इसके अंदर और कमांड्स कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो मैं बताती हूँ। बताओ पहले। नाइस मैम। नाइस। बाकी सबको समझ में आया क्या कुछ? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. चलो अब अपन को क्या करना है, ये चीज अपन कर चुके हैं। अब देखो ये बातें बातें हो गई, ऐसे चैटिंग कर सकते हो। अब अपन कुछ कमांड एग्जीक्यूट करना है, तो देखो क्या करना है। अभी इसको चलने देते हैं, ये तो लाइव रहेगा पूरा सिस्टम, जो जो भी एक एक चीज हो रही है वो वहां पे दिख रही है। मैं कुछ कमांड चला के देखती हूँ, जैसे हु एम आई, ठीक है, और हु एम आई। जब कुछ कमांड्स चलानी हो ना आपको, तो अगर सिंगल सिंगल कमांड चलानी है तो क्या करना होता है, कमांड लिखो, फिर पाइप ऑपरेटर का यूज करो, और ये सेम चीज कहाँ पर चलानी है उस चीज को, उसके बारे में बता दो। तो ये अपन ने बता दिया एनसी, और इस पब्लिक आईपी दी थी मैंने। पब्लिक आईपी क्या है, एड्रेस है, और पोर्ट नंबर क्या है, एक दरवाजे टाइप, ठीक है। देखो जैसे ही मैंने हु एम आई प्रेस किया, वहां पे आ गया रिया। कौन हूं मैं, रिया। फिर जैसे नेक्स्ट कमांड मुझे चलानी है कैल, देखो कैलेंडर चल गया, वहां पर एग्जीक्यूट हो रही है कमांड्स। यहाँ पर चला, यहाँ से मैं लिख रही हूँ और वहां पर एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद अगर मुझे डेट कमांड चलानी, मेरे सिस्टम में डेट नहीं है, अगर मैं आप लोगों को चला के बताऊं तो देखो मेरे सिस्टम में डेट कमांड नहीं है, अनइंस्टॉल कर दिया अपन ने, ठीक है ना, गलत हो गया था पहले ही मेरे। अब मैं वहां पर डेट कमांड चला के देखती हूँ, तो वहां पे भी नहीं चल रही है क्या? वहां पे तो चलनी चाहिए थी ना। एक सेकेंड, शायद अनइंस्टॉल है, इसकी वजह से ही प्रॉब्लम हो रही होगी। दूसरी कमांड चला देते हैं, पीडब्ल्यूडी चला देते हैं। देखो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होम रिया, ऐसी डायरेक्टरी इसके अंदर नहीं है उबंटू मशीन के अंदर, बट जो जो चीज है मेरे सिस्टम की बता रहा है ये क्या क्या चीज है। तो इस तरह से सिंगल सिंगल कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पर अपन को ऐसा कुछ करना है कि यार जो जो भी मैं कमांड्स लिखूं वो फटाफट एग्जीक्यूट हो, है ना। कुछ नहीं करना है, इस वाली मशीन पे जाना है, यहाँ से कनेक्शन क्लोज करना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर इतना सा लिख दो कि
स्लैश देन एक बार मैं लिख देती हूँ फिर मैं समझा देती हूँ -e। इससे क्या हुआ कि अपन ने पहले कनेक्शन को ओपन करना है, ये वाला पोर्ट ओपन करना है, ये चीज़ तो यहाँ तक अपन कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि इस कनेक्शन पर यानी कि इस चीज़ पर, इस पोर्ट पर, इस एंट्रेंस गेट पर जो भी चीज़ें आएँ, ये अपन ने ये लगा दिया है पाइप ऑपरेटर। जो भी चीज़ें आएँ उनको बिन बैश की एक शेल, जो बिन बैश शेल होती है ना, उसके अंदर -e यानी कि एग्ज़ीक्यूट करना। चीज़ समझ में आई कि जो भी इस पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट आए कि ये कमांड का चलाओ मेरे लिए, तो उसको बिन बैश शेल के अंदर जाके एग्ज़ीक्यूट करना है, ये अपन कह रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ हुई, यहाँ पे एंटर किया अपन ने। अब यहाँ पर आना है अपनी रिया वाली मशीन पर। अब क्या करना है? अब बस सिंपल अपन को क्या करना है, यहाँ पर उस पोर्ट के अंदर जाना है। उस आईपी और उस पोर्ट पर अपन को रिक्वेस्ट करनी है। अब जो भी मैं कमांड चलाऊँगी ना, वो फटाफट चलेगी। देखो कैल चल गई, डेट चल गई, डेट मेरे सिस्टम पे नहीं थी, पर देखो यहाँ पर चल गई इससे। उसमें वो एरर दे रहा था क्योंकि वो ऐसे नहीं भेज रहा था, पर डेट मेरे सिस्टम पे नहीं है, यहाँ पर तो है ना, तो यहाँ चल गई। प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी, होम रिया बता दिया, हू एम आई, रिया उबंटू, उबंटू बता रहा है। देखो पिछली बार उसने रिया बताया था, है ना? क्योंकि वो मेरी मशीन का एग्ज़ीक्यूट होता था। डिफरेंस समझ में आया क्या? देखो पहले जब मैंने हू एम आई चलाया था तो उसने रिया बताया था क्योंकि वो जो मेरे सिस्टम पे था ना वो का वही वहाँ एग्ज़ीक्यूट कर रहा था। ये समझ लो कि वो आउटपुट को रीडायरेक्ट कर रहा था। यानी कि जो मेरी स्क्रीन पे, मेरे लैपटॉप पे आउटपुट आना चाहिए, वो आउटपुट मेरी स्क्रीन पे ना आके उसकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये सेम वैसा ही केस हो गया कि जैसे अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई प्रोग्राम रन करना है, तो आउटपुट मैं चाहती हूँ कि आउटपुट मेरे स्क्रीन पे ना आए, उसकी स्क्रीन पे आए। मतलब ये आप लोगों को समझ में आया नहीं होगा वैसे, पर ऐसा कुछ मैं कहना चाह रही हूँ कि आउटपुट मेरी स्क्रीन पे ना आके इस वाली स्क्रीन पे आ रहा था। जब मैंने हू एम आई चलाया तो रिया इसने बताया, कैलेंडर चलाया तो बताया, डेट कमांड नहीं चली क्योंकि वो मेरे सिस्टम में नहीं थी। और जब मैंने प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी बताई तो मेरी प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी होम रिया थी इसलिए उसने बता दी। पर अब क्या किया अपन ने, देखो जब अपन ने इस तरह से बिन बैश शेल के अंदर एग्ज़ीक्यूट वाली जब अपन ने इस तरफ किया, उससे क्या हुआ, कैल कमांड चल गई, डेट कमांड चली पर उसके सिस्टम की चली। अब उसके सिस्टम पर चल रही है कमांड्स। अब मेरे सिस्टम से कोई लेना-देना नहीं है। मतलब मेरे सिस्टम का आउटपुट वहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है, सीधा-सीधा अपन कमांड कह रहे हैं कि भई ये चलाओ, ऐसा कुछ। तो डेट कमांड मेरे सिस्टम पे नहीं थी, यहाँ पर चल गई देखो क्योंकि उसके सिस्टम पे तो है। और जब अपन ने बोला कि प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी चलाओ, तो पहले तो क्या दिया था, होम रिया दिया था क्योंकि ये मेरे सिस्टम का आउटपुट था, पर इस बार उसने बताया होम उबंटू। ये इसकी प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, उबंटू मशीन की। और हू एम आई, उबंटू। यहाँ पे क्या दिया था, रिया। ये चीज़ समझ में आई क्या थोड़ा-सा? पहले एक बार हाँ, ना में जवाब दो। Yes, ma'am. Yes, दी। यस मैम। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी कमांड चला सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा इको हेलो ऑल, ठीक है? तो ये चल गया, हेलो ऑल लिखा हुआ आ गया। इस तरह से अपन कोई कमांड एग्ज़ीक्यूट करनी है। तो बस 2 चीज़ें ध्यान रखो, कमांड एग्ज़ीक्यूट करनी है तो शेल प्रोवाइड कर दो, एग्ज़ीक्यूशन वाली परमिशन देके पोर्ट को खोलो, ठीक है? तो सारा जो भी आउटपुट आ रहा है वो डायरेक्टली शेल के अंदर चल रहा है। और नॉर्मली अगर आपको चैटिंग करनी है, चैटिंग समथिंग कुछ है ऐसा आउटपुट उस स्क्रीन का इधर दिखाना है तो सिर्फ पोर्ट नंबर को खोल लो और आराम से चैटिंग करो, ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गई हो तो अपने-अपने लैपटॉप पे आज ट्राई करके देखना, वैसे नहीं कर पाओगे, पर अगर आपके सेम नेटवर्क में मशीन्स हो तो करके देखना, ठीक है? बाकी देख लो, सीख लोगे, ऐसा भी कुछ होता है। तो ये था, अब यहाँ से फटाफट से एग्ज़िट कर देते हैं। इस मशीन को भी अब बंद कर देते हैं। ओके, तो ये थी तीनों चीज़ें। सेट कमांड देख ली, मैन्युअली कैसे क्रिएट करते हैं, और आईओ रीडायरेक्शन के अंदर अपन ने एक मशीन से दूसरी मशीन जो क्लाउड पे पड़ी है उस पे डेटा आउटपुट कैसे सेंड करते हैं वो भी देख लिया, और कमांड्स कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो भी देख लिया। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट ना हो तो आगे बढ़े क्या? एक बहुत अच्छी चीज पढ़नी है आज अपन को। यस मैम। Yes, दी।
Yes, ma'am. चलो ठीक है। तो आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और अगर सीखोगे तो काफी मजा आ जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं शेल स्क्रिप्ट। शेल स्क्रिप्ट क्या है? कुछ कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो थोड़े दिमाग में ध्यान में रखना, ठीक है। देखो, पहली बात, शेल स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है। जैसे लैंग्वेज अपनी हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, कंप्यूटर के टर्म्स में C++, अगर इन लैंग्वेजेस के नाम अगर आप लोगों ने सुने हैं तो ये एक शेल स्क्रिप्ट यानी कि एक लैंग्वेज है। दूसरी चीज कि अगर जो भी आप शेल स्क्रिप्ट यानी कि अब अपन आगे स्क्रिप्टिंग पढ़ रहे हैं, मतलब एक कमांड लिखेंगे, कुछ ऐसे कोड करेंगे, ऐसा कुछ करने वाले हैं, अगर आप मेरे को पता हो तो, ठीक है। तो देखो, होने क्या वाला है, अपन एक फाइल बनाने वाले हैं, उसके अंदर शेल स्क्रिप्ट जो है लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के अंदर कमांड्स लिखेंगे, कोड लिखेंगे और उस फाइल को सेव करके उसको रन कैसे करना है वो सब करने वाले हैं। तो जो फाइल बनेगी, ये चीज तो समझ में आ गई कि अपन फाइल बनाने वाले हैं। तो जो फाइल जो बनाएंगे ना, उस फाइल को हमेशा .sh से अपन को क्या करना है, सेव करना है, ठीक है। उससे अपन को क्या करना है, सेव करना है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप .sh से ही सेव करो, पर अगर करो तो अच्छा रहता है, ताकि आप कभी भी देखो तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा .sh यानी कि एक शेल स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी नहीं है, अच्छा है अगर सेव करो तो, नहीं करो तो भी ठीक है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या होती है कि जो अपन फाइल बनाते हैं ना, जो शेल स्क्रिप्ट की जो अपन फाइल बनाएंगे, उसकी जो पहली लाइन होती है ना, फर्स्ट लाइन, वो होती है शी बैंक। वो क्या होती है, शी बैंक। शी बैंक क्या होता है, ये जो देख रहे हो ना, ये हैश और एक्सक्लेमेशन, इसको बोलते हैं शी बैंक। तो हमेशा आपको इस फाइल की स्टार्टिंग की पहली जो लाइन होगी ना, उसमें शी बैंक लिखना है अपन को, शी बैंक और बिन बैश, ठीक है। बिन बैश का क्या मतलब है कि जो जो भी कमांड मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, प्लीज उनको बिन बैश वाली शेल के अंदर ही एग्जीक्यूट करना। आप चाहो तो बिन एसएच कर लो, पर अच्छा रहता है कि बिन बैश आपको यूज करो। तो हमेशा फाइल की स्टार्टिंग शी बैंक से होगी, ठीक है। क्या है, वापस से देख लेते हैं। शेल स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, उसकी फाइल को सेव आप .sh से करोगे और उसकी पहली लाइन हमेशा शी बैंक रहेगी। शी बैंक क्या होता है, हैश एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन बैश। और अपन फाइल्स में देखेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और चौथी चीज क्या है कि जब आपकी फाइल अच्छे से बन जाए, सेव कर लो उसको एक बार अच्छे से, तो उस फाइल को हमेशा क्या करनी है, परमिशन देनी है। ये वाली परमिशन, ये हमेशा मतलब रट लो, ये चीजें ऐसी है कि दिमाग में फिट कर लो, हर चीज के, हर शेल स्क्रिप्ट की फाइल के लिए ये चीजें काम आने वाली है। chmod+x और जो भी आपकी फाइल का नाम था और .sh उसकी एक्सटेंशन था। ये क्यों दिया अपन ने, इसका क्या मतलब हुआ, देखो मैं अगर बताऊं तो देखो, chmod का मतलब होता है चेंज मोड। इसका क्या मतलब होता है कि हम परमिशन दे रहे हैं उसको, क्या दे रहे हैं, हम उसको परमिशन दे रहे हैं। किस चीज की परमिशन दे रहे हैं, +x क्या होता है, एग्जीक्यूट होने की परमिशन, कि ये जो मेरी फाइल है ना, वो एग्जीक्यूट की मतलब उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाओ, क्या बनाओ उसको, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाओ। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्यों बनाना होता है, क्योंकि हमेशा जो भी शेल स्क्रिप्ट की जो फाइल होती है ना, वो आप ऐसे चला ही नहीं सकते बिना एग्जीक्यूटेबल बना के। तो ये मस्ट है, ये वाली जो चीज है वो मस्ट है, कंपलसरी है, ये तो करना ही करना है आपको। उस फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना है, जो भी फाइल आपने शेल स्क्रिप्ट की बनाई है, ओके, ये काम करना है। उसके बाद फाइल को सेव कर दिया, फाइल को परमिशन दे दी, ये एक परमिशन वाली चीज हो गई। फिर क्या करना है आपको, अगर आपकी फाइल को आपको रन करना है ना, तो रन करने के 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है कि आप जो भी आपकी फाइल है, फाइल .sh, उसको रन करो ये लिख के बैश और फाइल का नाम, तो आपकी फाइल रन हो जाएगी। या फिर दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड में लगाओ ./ और फाइल का नाम फाइल .sh। तो ये 2 मेथड है उसकी फाइल को रन करने के लिए, रन करना यानी कि उसको चलाने के लिए, जैसे अपन कमांड्स चलाते हैं वैसे। तो क्या अपन ने 5 चीजें ध्यान में रखनी है अपन को, शेल स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, उसकी फाइल को हमेशा .sh से सेव करो, अच्छा रहता है। कहाँ नहीं करनी है वो भी अपन देख लेंगे।
मतलब कहाँ नहीं करना सही रहता है और कहाँ करना सही रहता है। उसके बाद ये चीज़ मस्ट है कि आप शी बैंक से उसको लिखो तो अच्छा रहता है। शी बैंक नहीं लगाओगे तब भी आपकी फाइल आराम से चलेगी, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। बट लेकिन अच्छा है अगर आप शी बैंक लगाओ तो उससे क्या होता है कि कमांड सारी आपकी बिन बैश वाली शेल के अंदर, जो भी आप शेल लिखते हो उसकी शेल के अंदर एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद 4th नंबर का पॉइंट मस्ट है कि आप उसको एग्जीक्यूटेबल बनाओ उस फाइल को, और परमिशन कैसे देनी, ये कमांड ही काम आने वाली है, chmod +x और फाइल का नाम। उसके बाद रन करना। फाइल को रन करने के 2 मेथड हैं। आप या तो बैश और फाइल का नाम लिखकर रन कर सकते हो या फिर ./ और फाइल का नाम, ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गई तो अपन पहली फाइल बनाना चालू करें एक बार। बता दो फटाफट से, ये सारी चीज़ें समझ में आई क्या? Yes, ma'am. सभी Yes, जी clear. ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अब अपन पहली फाइल बनाने जा रहे हैं, पहली शेल स्क्रिप्ट की फाइल, ठीक है? तो अपन एक फाइल बना लेते हैं, file.sh ही लिख देते हैं उसके लिए, और उसके अंदर गए, फाइल बनाई, और सबसे पहले क्या करना है, शी बैंक लगाना है, और कौन सी शेल के अंदर करनी चाहिए अपन को, बिन बैश के अंदर, ये लिख दिया। उसके बाद नीचे वाली लाइन के अंदर आना है। अब अपन को लिखना है, अब मैं जैसे हेलो वर्ल्ड का बनाती हूँ, तो पहले मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, उसके बाद वापस से लिखा, इस बार मैं सिंगल कोट्स के अंदर लिखती हूँ। पहले मैंने डबल कोट्स के अंदर इको में लिखा, अब सिंगल कोट्स के अंदर, वेलकम टू द लिनक्स वर्ल्ड, हाय ऑल, ठीक है? तो देखो हो क्या रहा है, बिन बैश एक अपन ने सबसे पहले शी बैंक लगा लिया, और अपन फाइल बना रहे हैं शेल स्क्रिप्ट की, और मैंने इको को 3 अलग-अलग तरीके से लिखा, डबल कोट, सिंगल कोट्स और बिना कोट्स के। अब इसको फाइल को सेव करना है, ठीक है? सेव करना तो आप लोगों को अब तक तो आ ही चुका होगा आई थिंक। और उसके बाद अपन को क्या करना है, ये अपनी फाइल बन चुकी है। अब इस फाइल को अभी देखना, ये फाइल कहाँ गई, ये रही। अभी ये कुछ ऐसे व्हाइट कलर में दिख रही है ना। अब इस फाइल को थोड़ा एग्जीक्यूटेबल बनाना है। कैसे करना है, chmod +x और file.sh। अब ls करो, देखो जो भी फाइल एग्जीक्यूटेबल होती है ना वो ग्रीन कलर के अंदर दिखती है, ओके? अब इस फाइल को रन करना है। रन करने के मैंने 2 मेथड बताए, एक तो आप क्या कर सकते हो, बैश और फाइल का नाम file.sh। तो भी आपकी फाइल देखो तीनों चीजें आ गई, जो भी अपन ने लिखा था, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू द लिनक्स वर्ल्ड और हाय ऑल। या फिर आप उसको रन कर सकते हो ऐसे। तो देखो दोनों मेथड है, आप इस तरह से कर सकते हो। ये अपनी पहली फाइल अपन ने बना ली हेलो वर्ल्ड की, ओके? इस तरह से आप बना सकते हो। अब दूसरी नंबर की फाइल बनाते हैं, वापस से अपन चलते हैं, उसी फाइल के अंदर चेंज करते रहते हैं, file.sh। अब अपन को क्या करना है, अब अपन कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। और अगर आपको कमेंट लिखना हो, ये देखो एक बिल्कुल लैंग्वेज की तरह है। अगर आपने कभी भी नाम सुना हो पाइथन, C++, जावा, तो एक जैसे वहां पर लैंग्वेज होती है ना, कोडिंग होती है, सॉफ्टवेयर्स बनते हैं ना, सेम वैसे ही शेल स्क्रिप्ट है। तो उसमें भी अपन कमेंट कैसे करते हैं, हैश लगा के, ओके? हैश अपन क्या मतलब, ये कमेंट कर रहे हैं, ये वाली कमेंट वाली लाइन कभी एग्जीक्यूट नहीं होती है, ये सिर्फ एक ऐसी है कि हाँ मतलब अपने लिए समझने के लिए कि ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, ओके? अपन क्या करने वाले हैं, वेरिएबल डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है? क्या वेरिएबल बनाना है, अपन 3 वेरिएबल बनाते हैं, ए बी सी, ठीक है? ए के अंदर दे देते हैं 100, ऐसे वेरिएबल बनते हैं इसके अंदर, a = 100। फिर एक वेरिएबल बना लिया बी नाम का, बी में कोई भी नाम दे दिया, जैसे रिया दे दिया। सी में मैंने कोई ऐसे वैल्यू दे दी 4.5, ओके? ये 3 वेरिएबल बना लिए मैंने, ए, बी और सी। पहले मुझे ये बताओ कि आप लोग लैंग्वेज को समझते हो क्या? किसी ने भी अभी तक लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है क्या? मदन और आयुषी, आप बताओ पहले। सी लैंग्वेज और ऐसा पाइथन, इनके बारे में कभी नाम सुना है, कभी थोड़ा बहुत जानते हो क्या इनके बारे में? मैम बस नाम सुना है, मतलब कुछ नॉलेज नहीं है। और आयुषी आपको? मैम मैंने भी पाइथन का नाम सुना है पर कुछ पता नहीं।
ओके, तो मतलब मुझे बिल्कुल लैंग्वेज आपके लिए पहली बार ही आप पढ़ रहे हो ना, तो मतलब थोड़ा-सा डीप में आपको चीज़ें थोड़ी कम समझ में आएगी, मैं पूरा ट्राई करूँगी कि कैसे करते हैं अपन। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर अपन वापस से थोड़ा ऊपर आते हैं। ये चीज़ समझ में आई ना कि शेल स्क्रिप्ट में ये चीज़ें जो-जो मस्ट है वो तो करनी है। ये इको वाली चीज़ क्या होती है, यहाँ पे मैं हैश लगा के लिख रही हूँ। हैश लगा के क्या कर रही हूँ मैं कमेंट कर रही हूँ और कमेंट वाली लाइन कभी एग्ज़ीक्यूट नहीं होती है, मतलब वो रन नहीं होती है। वो सिर्फ़ क्या होती है यूज़र के लिए होती है ताकि वो समझ सके कि उसने क्यों लिखा है, ठीक है? अब ये जो 3 लाइनें मैंने क्यों लिखी है, ये मैंने लिखा है कुछ भी ऐसे प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है? फॉर प्रिंटिंग। ओके, सॉरी फॉर प्रिंटिंग कुछ ऐसे ही नॉर्मली अपन को प्रिंट करवाने के लिए। और ये जो 3 चीज़ें कर रहे हैं, अब अपन क्या कर रहे हैं वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? जो ऐसे वैल्यू को होल्ड करते हैं। मतलब कुछ अगर मैं ढंग से और एक और चीज़ समझाऊँ ऐसे अगर आप लोगों को या आपके लिए मदन और आयुषी योगिता तो मतलब लैंग्वेजेस को अच्छे से समझती है। तो देखो, अभी जैसे मैंने लिखा 100 रिया और 4.5 ठीक है ना? ये चीज़ें मैंने 3 लिखी। ये तीनों चीज़ें क्या है? ये 3 अलग-अलग टाइप्स की चीज़ है। ये एक न्यूमेरिक चीज़ है, ये एक डेसिमल में हो गई और ये एक नेम है। ठीक है ना? ठीक है। तो अपन ने क्या किया? 3 वेरिएबल बनाए ए, बी, सी और ए, बी, सी को ऐसे समझो कि ये ए, ये बी, ये सी है और तीनों के पास अपना एक डब्बा है, मतलब लाइक बॉक्स। और वो अपने बॉक्स के अंदर क्या होल्ड करते हैं? क्या होल्ड करके रखा है? इसने ए ने होल्ड किया है 100, बी ने होल्ड किया है नेम और सी ने होल्ड किया है वेरिएबल की वैल्यू 4.5 डेसिमल वैल्यू, ठीक है? अब अपन को जानना है, यानी कि ये तो पहले क्या हुआ कि उन बॉक्सेस को ए, बी, सी वाले 3 बॉक्स है, उन बॉक्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें उनको अपन ने दी। ए को अपन ने 100 दे दिया, बी को नाम दे दिया और सी को वैल्यू दे दी। उसके बाद क्या करना है? अब मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ। प्रिंट क्या करवाना चाहती हूँ? वेरिएबल्स की वैल्यू। वेरिएबल की क्या वैल्यू है? वेरिएबल कौन है? ए, बी, सी और वेरिएबल की वैल्यू अपन को पता है, यूज़र को नहीं पता होता है, मतलब कोडिंग में ऐसा होता है ना? तो इन वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहती हूँ मैं। ये जो चीज़ है ना, ये अभी स्क्रीन पर नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं डिफाइन किया। अगर अपन प्रिंट करवाएँगे तो दिखेगी। तो जैसे कैसे प्रिंट करवाना होता है? इको और जो भी वेरिएबल होता है, अपन ये बात पहले भी कर चुके हैं, उनको डॉलर से करना होता है। तो डॉलर, डॉलर एक्स हो गया, इको डॉलर एक्स, इको डॉलर वाई, सॉरी वाई क्यों कर रहे हैं अपन, तो एबीसी है ना अपने, तो ए और डॉलर बी और इको डॉलर सी, ठीक है? ये 3 चीज़ें कर ली। तो अपन ने क्या किया? ये पहला काम हो गया, ये तो अपन सिंपल प्रिंटिंग कैसे करते हैं। उसके बाद अपन ने वेरिएबल डिफाइन करने का कर रहे हैं। वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे समझ लो कि 3 अलग-अलग बॉक्स हैं, उन बॉक्सेस का नाम है एबीसी और उन बॉक्सेस के अंदर 100 नेम और 4.5 वैल्यू पड़ी है। और उन बॉक्सेस की वैल्यू को देखना है, तो कैसे प्रिंट करवाना पड़ेगा? और प्रिंट कैसे करते हैं? इको से। और वेरिएबल है तो डॉलर ए, डॉलर बी और डॉलर सी। अब इस फाइल को फटाफट से करो सेव। अब अपन को एग्जीक्यूटेबल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फाइल अपन पहले ही एग्जीक्यूटेबल बना चुके हैं, ठीक है? अब क्या करना है? सिंपल ही अपन को इस फाइल को करना है एग्जीक्यूट। तो देखो क्या हुआ, पहले इको वाली लाइंस चल गई, उसके बाद जो वैल्यू अपन ने प्रिंट करवाई थी इको डॉलर ए बी सी, तो वो सारी वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है? तो इस तरह से वैल्यू प्रिंटिंग करते हैं और वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं। ये समझ में आया है क्या आपको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, सी। ओके। अब थर्ड चीज क्या होती है कि जब आपको यूजर से वैल्यू लेना है, ठीक है ना? तो अपन लिख देते हैं कलेक्टिंग वैल्यूज फ्रॉम यूजर, यानी कि अब हम चाहते हैं कि यूजर हमारे लिए वैल्यू एंटर करे, ठीक है ना? हम ऐसे नहीं कि हम पहले ही बॉक्सेस बना लें और बॉक्सेस में वैल्यू अपने खुद ही अपन ने लिख दी थी, जैसे तो यहाँ पे खुद ही लिख दी थी अपन ने, बट हम चाहते हैं यूजर बताए कि क्या वैल्यू रखनी चाहिए। तब ऐसा करना हो तो क्या अपन क्या करेंगे? सबसे पहले एक मैसेज करेंगे सामने वाले यूजर को कि प्लीज एंटर ए नंबर, यानी कि प्लीज यहाँ पर एक नंबर डाल दो। हो गया। इको से क्या? मैसेज को लिखवाने के लिए, इको क्या? प्रिंट करवाने के लिए कुछ भी चीज। फिर अब अपन को वैल्यू लेनी है, वैल्यू यानी कि अब जैसे अपन लिखेंगे तो फिर यूजर क्या करेगा? एक नंबर एक वैल्यू एंटर करेगा, तो जो वो वैल्यू डालेगा उसको किसी बॉक्स में तो लेना पड़ेगा ना,
आप दोनों को समझ में आ रहा है आयुषी मदन? देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप दोनों के लिए वापस से समझाती हूँ। यस मैम। हमने पहले क्या किया, हमने यूजर को एक मैसेज किया कि प्लीज एंटर ए नंबर, ओके। तो यूजर ये मैसेज पढ़ेगा और एक नंबर वैल्यू जो भी होगी वो एंटर करेगा। तो उसने मान लो 10 एंटर किया, जो भी एंटर करे। अब ये जो एंटर करेगा उसको अपन को किसी बॉक्स में फिट तो करना पड़ेगा ना। बॉक्स मतलब क्या, वेरिएबल, ठीक है। तो उस वेरिएबल में लेनी पड़ेगी। तो लेने के लिए आपको यूज आता है रीड। इसको एक कमांड की तरह पढ़ लो या फिर सिंटेक्स की तरह समझ लो, एक वे कि अपन को कैसे वैल्यू लेनी है। तो वैल्यू जो शेल स्क्रिप्ट है उसके अंदर रीड कमांड से लेते हैं, रीड। और किस बॉक्स के अंदर यानी कि किस वेरिएबल के अंदर लेनी है वो उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख दो। ये क्या है, वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल नेम, ओके। तो अब कैसे करना है, सबसे पहले चलते हैं, फिर क्या लिखना है, अब वैल्यू लेनी है, किसके अंदर लेनी है, एक्स, ओके। ये हो गया। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब वापस से प्रिंट करवा रहे हैं। क्या प्रिंट करवा रहे हैं कि आपका एंटर्ड नंबर कि आपने क्या नंबर एंटर किया था, यानी कि यूजर ने क्या नंबर एंटर किया था, वो लिख के अपन उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं, $x, ठीक है। अब सेव करते हैं। समझ में आ रहा है कि काफी फास्ट हो रहा है? क्या मैं फास्ट चल रही हूँ? आप दोनों को समझ में आ रहा है? यस मैम, समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो अब ये हो गया। अब अपन को फाइल को फटाफट से रन करनी है। अब देखो ये मेरे लिए रुका हुआ है, एक नंबर मांग रहा है, नंबर दे दिया 20। तो इसने लिख दिया एंटर नंबर 20। तो इस तरह से अपन वैल्यू यूजर से भी मांग सकते हैं, ओके। अब वापस से चलते हैं अपनी फाइल के अंदर। अब एक और चीज बताती हूँ, देखो अभी जैसे अपन ने क्या किया, तीन अलग अलग लाइनें लिखी। पहले अपन ने लिखा इको प्लीज एंटर ए नंबर, फिर अपन ने एक वेरिएबल के अंदर लिया। इसी चीज को करने का दूसरा तरीका क्या है, आप लिखो रीड कमांड, हाइफन पी लिख दो। हाइफन पी का क्या मतलब होता है कि प्रिंटिंग ए पैराग्राफ, यानी कि आपको कुछ पैराग्राफ प्रिंट करना है स्क्रीन पर। तो रीड कमांड भी कर देती है, यानी कि रीड कमांड दोनों कर सकती है, वो प्रिंट भी कर सकती है और यूजर से वैल्यू भी ले लेगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर सिटी नेम, यानी कि अपनी सिटी का नाम बताओ और किसी वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू ले लेते हैं। तो जैसे मैंने y के अंदर ले लिया, ठीक है। और फिर नीचे वाली लाइन में आके इको $y यानी कि वैल्यू प्रिंट करवा दी, ठीक है। बंद किया है, यहाँ से सेव किया, रन करते हैं। सबसे पहले वो नंबर मांग रहा है, नंबर दे दो, यहाँ पर कुछ भी दे दिया। फिर आपकी सिटी का नेम मांग रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया उदयपुर। तो देखो उदयपुर प्रिंट हो गया, मतलब जो भी आप लिखोगे वो ऐसे। तो समझ में आया, रीड कमांड के साथ में भी आप कुछ भी प्रिंट करवा के और वैल्यू एंटर करवा सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि आपके लिए लैंग्वेज नहीं है यस कि मैम। लैंग्वेजेस क्या होती है, कैसे Yes, लिखा ma'am. जाता है, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं अपन, अब वापस से चलते हैं फाइल के अंदर। अब अपन कुछ नया करते हैं, जैसे अब अपन स्लीप कमांड के बारे में थोड़ा देखते हैं। कमांड विथ स्लीप, कमांड विथ स्लीप, ये सब क्या है, कमेंट्स है। कमेंट्स सिर्फ अपने समझने के लिए होते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, अब अपन लिखते हैं दो वेरिएबल की वैल्यू बनाते हैं। बना लेते हैं यहाँ पर नेम, एक के अंदर नेम ले लेते हैं, एक के अंदर अपन ले लेते हैं परसेंटेज, ठीक है, 90। अब यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं इको कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं अपन, किसको कर रहे हैं उसका नाम दे दो। जैसे वेरिएबल दे दिया, वेरिएबल को कैसे प्रिंट करवाते हैं, $x के साथ में, ठीक है। उसके बाद अपन स्लीप कर देते हैं। स्लीप यानी कि 2 सेकंड के लिए ये रुकेगा, 2 सेकंड के लिए कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वैसे होल्ड हो जाएगा, आराम से सो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद में इको और योर परसेंटेज, तो परसेंटेज इज $y, ओके। और स्लीप 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा। तो ठीक है, स्लीप कमांड क्या करती है, होल्ड हो जाता है, मतलब उसके लिए वो सो जाता है 2 सेकंड के तक, कुछ नहीं होगा, सिर्फ ऐसे बंद हो जाएगा, देखना क्या होता है।
फाइल रन करी, पहले कुछ भी नंबर दे दिया, फिर सिटी का नाम दे दिया, कुछ भी दे दो, ठीक है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया, फिर 2 सेकंड के लिए रुका, अब 1 सेकंड के लिए रुका, फिर बंद हुआ। समझ में आया स्लीप कमांड कैसे क्या काम करती है? तो ये हो गया स्लीप कमांड के साथ में कुछ। अब देखो, ठीक है, अब देखो एक और नई चीज बताती हूँ सबसे पहले तो। अब जैसे मान लो कि इतना सब कुछ अपन ने कर लिया, पहले अपन ने कुछ प्रिंट करवा लिया इको के साथ में, फिर अपन ने क्या किया था, फिर वेरिएबल्स के साथ में देख लिया, स्लीप कमांड के साथ में देख लिया, और भी जो कुछ देखा। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो भी मैंने ये शेल स्क्रिप्ट बनाई है ना, ये एक पूरी फाइल बनाई है, ये फाइल मतलब मैं कमांड बनाना चाहती हूँ। मैं क्या चाहती हूँ, मैं अपनी एक कमांड बनाना चाहती हूँ, ठीक है। एक चीज और मैं वापस से बता दूं, वैसे तो अब तक तो आप लोगों को पता चल गई होगी, अपन पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे कैल कमांड होती है, तो कैल कमांड क्या होती है, इसकी एक फाइल होती है, वो अपन विच कमांड से देख सकते हैं ना, यूएसआर बिन कैल। ओके, तो देखो उस फाइल के अंदर क्या होता है ना, कोड होता है, कोड होता है, क्या होता है, कोड, लाइंस ऑफ कोड, लाइंस ऑफ कोड। यहाँ पर ऐसे स्क्रिप्टिंग लिखी हुई होती है, और जब अपन चलाते हैं वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जब अपन उसको रन करते हैं तो वो चल जाती है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं अपनी जो ये पूरी फाइल बनाई है ना, अभी अपन ने जो भी इतना सब कुछ कर रहा है, मैं उसको एक कमांड बनाना चाहती हूँ, ठीक है। मैं उसको कमांड बनाना चाहती हूँ, नाम देना चाहती हूँ वेलकम, वेलकम दे दो, या फिर उसको अपन दे देते हैं, कुछ भी दे दो, अपन पोर्टफोलियो दे देते हैं, पोर्टफोलियो, ठीक है। इस नाम से मैं कमांड बनाना चाहती हूँ। अब लिनक्स के अंदर कमांड्स कैसे बनाते हैं वो अपन समझ रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना। होगा क्या देखना, अभी अपन ने क्या बनाई है, फाइल बनाई है, किसकी बनाई है, शेल स्क्रिप्ट वाली फाइल बनाई है, ठीक है। अब कमांड बनानी हो तो क्या करना होता है, 2 काम करने होते हैं। एक तो अपन को पता है कि पाथ वेरिएबल क्यों होता है, पाथ वेरिएबल, और अपन कल देख चुके हैं शेल पाथ वेरिएबल के अंदर ही सर्च करता है अगर अपन कोई भी कमांड देते हैं तो। ओके, तो अपन को पहले से ही पता है कि वहां पर यूएसआर बिन पड़ा है, मतलब यूएसआर बिन ऑलरेडी पाथ वेरिएबल के अंदर ही आता है। हमको क्या करना है, हमको एक फाइल बनानी है, फाइल अभी अपन बना चुके हैं। उस फाइल का नाम क्या है, अभी अपनी फाइल का नाम है file.sh। अपन को किस नाम से कमांड बनानी है, पोर्टफोलियो के नाम से। किसके नाम से, पोर्टफोलियो। ओके, पोर्टफोलियो के नाम से कमांड बनानी है। और तो क्या करना होता है कि जिस नाम से आपको कमांड बनानी है ना, उसी नाम से आपकी फाइल का नाम जो है उसको सेव करो। तो फाइल का नाम तो file.sh है, तो इसको फाइल को नया नाम देना पड़ेगा, और जो कमांड देना बनाना चाहते हैं उसी के नाम से इस फाइल को अपन क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, उसी नाम से फाइल को सेव कर देंगे। फाइल सेव हो जाने के बाद में अपन उसको मूव कर देंगे, मूव करके कहाँ भेज देंगे, यूएसआर बिन के अंदर। उससे क्या होगा, क्योंकि अगली बार जब भी शेल अपन जब भी कमांड टाइप करेंगे पोर्टफोलियो, तो शेल क्या करेगा, पाथ वेरिएबल के अंदर जाके ढूंढेगा ना, तो अपनी भी पहले से यूएसआर बिन के अंदर होगी, तो वो कमांड अपनी चल जाएगी। समझ में आ रहा है क्या, क्या कहा मैंने? दी एक बार रिपीट कर दो ना। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है। ठीक है, एक बार वापस से देखते हैं। देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, वी वांट टू क्रिएट कमांड्स इन लिनक्स। अपनी खुद की कमांड बनाना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, अपनी खुद की कमांड, जैसे कैल कमांड, डेट कमांड, पीडब्ल्यूडी कमांड, ये सब लिनक्स की कमांड्स है ना, वैसी अपनी कमांड बनाना चाह रहे हैं। होगा क्या, जब भी मैं टर्मिनल में उसका नाम लिखूंगी, जैसे अपन मान लेते हैं कोई भी नाम ले लेते हैं अपन, जैसे योगिता नाम की कमांड बनाना चाहती हूँ, कुछ भी नाम से कमांड बना सकते हो आप, ठीक है ना। ओके, तो जब भी मैं योगिता यहाँ पे टाइप करूंगी, जैसे मैं पहले कैल करती थी ना, वैसे मैं अब योगिता जब भी टाइप करूंगी, तो मेरी ये पूरी जो मैंने फाइल बनाई है ना अभी, जिसमें अपन ने बहुत कुछ प्रिंट करवाया है, स्लीप के साथ भी काम किया है, वेरिएबल्स भी बनाए हैं, तो जो कुछ भी मैंने यहाँ पर किया है ना, वो सब कुछ एक कमांड के रूप में चलेगा। देखो एक कमांड जो होती है, जैसे कैल कमांड है, कमांड होती क्या है, कमांड क्या है, लाइंस ऑफ कोड होते हैं, ठीक है ना, कुछ कोड ही होता है। मतलब कोड लिखा हुआ होता है कि जब भी कोई बंदा ऐसे कैल टाइप करे तो क्या चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, वो उस कोड के अंदर लिखा हुआ होता है। और अपन को पहले ही पता है कि जो कोड वाली फाइल होती है वो कहाँ होती है, अपन विच कमांड से देख सकते हैं, यूएसआर बिन कैल के अंदर होती है, अगर कैल की बात करें तो। ओके, तो हम भी हमारी कमांड बनाना चाहते हैं लिनक्स के अंदर, ठीक है, कोई भी अपनी कमांड बना सकता है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा,
अपन को एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। अगर आपको भी अपनी कमांड बनानी पड़ी है, अगर आप भी अपनी कमांड बनाना चाहते हो तो आपको भी एक क्या करनी पड़ेगी, कोड लिखना पड़ेगा। इस कोड को दूसरे शब्दों में कहो तो क्या कहते हैं, आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। वो स्क्रिप्ट तो अपन पहले ही लिख चुके हैं ना, अभी जो अपन ने फाइल डॉट sh बनाई है वो ही अपनी स्क्रिप्ट होती है, ठीक है ना। उसी में तो लाइन्स ऑफ कोड है, वही तो लाइन्स ऑफ कोड है। ओके, तो ये अपनी फाइल पहले से बन चुकी है, तो अपना पहला काम तो हो गया कि अपन ने कोड लिख दिया है अपनी कमांड के लिए, ठीक है। अब कोड को क्या करना होता है, अपन ने पहली फाइल बना ली, पहला काम फाइल बना ली, कोड लिख लिया। दूसरा एग्जीक्यूटेबल भी बना लिया है अपन ने उसको, ठीक है, ये काम खत्म। अब क्या होता है इसमें, एक चीज होती है कि आप जिस नाम से कमांड को चलाना चाहते हो, आपकी किस नाम से कमांड चाहते हैं हम चाहते हैं योगिता नाम से कमांड चाहते हैं, ठीक है। तो जिस नाम से आप कमांड को चाहते हो तो उसी नाम से अपनी फाइल का नाम सेव करो। अभी अपनी फाइल का नाम है फाइल डॉट sh। अभी अगर अपने नाम फाइल का नाम फाइल डॉट sh है तो कमांड भी फाइल डॉट sh से ही चलेगी, यानी कि कमांड का नाम फाइल डॉट sh हो जाएगा। तो जो कमांड का नाम चाहते हो उसी नाम से फाइल को सेव कर दो। तो अपन क्या करेंगे, अपन फाइल का नाम चेंज करेंगे और फाइल का नाम कर देंगे, उसको रीनेम करेंगे। रीनेम करके उसका जो भी अपन को कमांड, जिस नाम से कमांड चाहते हैं उस नाम से सेव कर देंगे, ठीक है। तो तीसरा काम हो गया, पहला काम फाइल बनाओ, एग्जीक्यूटेबल बनाओ। अगर आप जिस नाम से कमांड चाहते हो उसके नाम से उसको रीनेम कर दो। तो अपनी अभी तक अपने पास अपनी जो कमांड है उसका कोड तैयार है। उसका क्या तैयार है, कोड तैयार है। कोड तैयार हो चुका है। अब कमांड कैसे रन करती है वो अपन ने कल शेल के अंदर अच्छे से देखा ना। क्या होता है कि जो हमारी शेल होती है वो क्या करती है, पाथ वेरिएबल के अंदर जाके चेक करती है। जैसे अपन टर्मिनल में कुछ भी लिखते हैं, कैल लिख दिया, हर कुछ लिख दिया, तो वो जा जाके उसके अंदर चेक करती है। किसके अंदर, पाथ वेरिएबल के अंदर, कि ऐसी कोई कमांड प्रेजेंट है क्या। प्रेजेंट है तो आउटपुट दे दो, नहीं है तो मत दो, मतलब नॉट फाउंड समथिंग ऐसा कुछ दे दो। तो सेम अपन को पता है पाथ वेरिएबल के अंदर चेक करती है। और अपन को एक और चीज पता है, क्या पता है अपन को, कि अगर अपन को पता हो तो इको डॉलर पाथ। तो पाथ वेरिएबल के अंदर एक पाथ है, कौन सा पाथ है, यूएसआर बिन का पाथ। ये रहा यूएसआर बिन, पूरी एक डायरेक्टरी है जहां पर क्या पड़ी है, कमांड्स पड़ी है। तो हम भी क्या करेंगे, अपनी जो कमांड का जो कोड लिखा है ना अपन ने, उस फाइल को क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये अपना चौथा काम होगा कि अपन क्या करेंगे, उस फाइल को लेकर के मूव कर देंगे। कहाँ मूव करेंगे उसको, बिन बैश के अंदर, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, यूएसआर बिन के अंदर, क्योंकि वही तो अपने पाथ वेरिएबल के अंदर ऐड है ना। तो यूएसआर बिन वाली डायरेक्टरी के अंदर अपनी जो कोड है अपना, उसको भी वहां पर जाके पेस्ट कर देंगे, मूव कर देंगे। अब उससे क्या होगा कि जब भी अपन वो नाम टाइप करेंगे, जो भी जिस नाम से अपनी कमांड है, ठीक है ना, योगिता नाम से अपनी कमांड है, जब अपन टर्मिनल में लिखेंगे तो ऐसी कमांड शेल क्या करेगा, इस नाम को लेकर के सर्च करेगा पाथ वेरिएबल के अंदर कि ऐसी कोई कमांड प्रेजेंट है क्या। तो उसको पाथ वेरिएबल में मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, क्योंकि अपन ने यूएसआर बिन के अंदर ही डाली है उस कोड, है ना, उसके कोड को अपन ने यूएसआर बिन के अंदर ही डाला है। तो जब मिल जाएगी तो जो उस फाइल के अंदर लिखा होगा वो चला देगा वो। अब समझ में आया है क्या, एक बार प्रैक्टिकल भी देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। यस प्लीज। Yes, ma'am. ओके, तो देखो अब अपनी फाइल का नाम क्या था, सबसे पहले फाइल डॉट sh। तो सबसे पहले इस फाइल डॉट sh को अपन नाम चेंज कर देते हैं और कमांड जिस नाम से बनाना चाहते हैं उस नाम से इसको सेव कर देते हैं। अपन योगिता नाम से बनाना चाहते हैं तो इसके नाम से सेव कर दी। अब देखो ये योगिता नाम की फाइल बन चुकी है। इस फाइल के अंदर भी वो सारा वही डेटा है जो अपन ने लिखा है। देखो यही सारी वेरिएबल्स बनाना, ये सब कुछ, ओके। और दूसरी चीज क्या थी, फाइल एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए। फाइल एग्जीक्यूटेबल वैसे भी है। अब क्या करना है, अपन को कमांड को मूव करना है। कहाँ मूव करना है, बिन बैश के अंदर मूव करना है। किसको मूव करना है, योगिता नाम की फाइल को मूव करना है, बिन बैश के अंदर मूव कर देना है इसको। सॉरी क्या कर रही हूँ मैं, बिन बैश नहीं, यूएसआर बिन के अंदर, यूएसआर बिन के अंदर करना है। ओके हो गया। परमिशन डिनाइड है, एक सेकेंड, या तो सूडो से कर लो या फिर सूडो से कर लेते हैं अपन। सूडो मूव योगिता
USR bin योगिता। मूव हो चुकी है। अब अपनी फाइल देखो, यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको, कहीं दिख रहा है योगिता? नहीं दिख रही है। अब ये वहां चली जा चुकी है USR bin योगिता के अंदर। ठीक है, एक बार देख के आए क्या? थोड़ा सा देख के आते हैं। USR bin, यहाँ पे इतनी सारी कमांड्स पड़ी है। आपको कैसे ढूंढ सकते हैं अपनी कमांड को? अपन ग्रैप से ढूंढ सकते हैं ना, अपन ने देखा था ना। देखो ग्रैप से अभी मिल जाएगी। टाइम कैसे लग रहा है इसको? एक सेकेंड। देखो मिल गई, योगिता नाम की फाइल मिल चुकी है। एक बार अपन इसकी परमिशन चेक कर लेते हैं, क्या ये एग्जीक्यूटेबल है? यहाँ पर बिल्कुल ये एग्जीक्यूटेबल है। अब अपन यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब देखना, अब क्या होने वाला है देखना। अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगी योगिता। देखो बिल्कुल कमांड की तरह चली ना। जैसे ही मैं यहाँ पे जैसे कैल चलाते थे, डेट चलाते थे, वैसे ही अब मैं योगिता जब जब टाइप करूंगी ना, जब जब ये पूरी कमांड चलेगी। अभी मुझे बोल रहा है प्लीज एंटर ए नंबर, कुछ भी डाल दो और सिटी का नाम डाल दो। तो सिटी का नाम डाल दिया और कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। 2 सेकंड के लिए रुका, फिर परसेंटेज 1 सेकंड के लिए रुका और बंद। तो इस तरह से अपनी कमांड बनाते हैं। समझ में आया कैसे कमांड बनती है? कमांड क्या है? कोड है। और कोड अपन ने बना लिया, उसको सेव कर दो। जिस नाम से कमांड चाहते हो उसी नाम से फाइल को सेव कर दो और उसको मूव कर दो। कहाँ पर? पाथ वेरिएबल के अंदर। पाथ वेरिएबल में कोई भी डायरेक्टरी के अंदर मूव कर सकते हो। अपन ने यूएसआर बिन के करी, वहां पे भी कर सकते हो, कहीं और भी कर सकते हो, पर वो पाथ वेरिएबल के अंदर पहले होनी चाहिए। और ये चेक कर लो इको से, इको अपन डॉलर करते हैं ना, इको डॉलर पाथ वेरिएबल में इतनी सारी डायरेक्टरीज है, किसी के भी अंदर जाके उसको मूव कर दो तो वो अपनी कमांड बन गई। इस तरह से अब देखो, जब जब भी मैं योगिता कमांड लिखूंगी तो ये मेरे चलेगा। ठीक है, तो ये चीज थी कि कमांड कैसे बनाते हैं। कुछ भी डाउट हुआ है क्या? कुछ डाउट है? हाँ, दी एलियास और इसमें क्या डिफरेंस? अपन एलियास से भी कर सकते हैं क्या ये चीज? एलियास तो शॉर्ट नेम है ना। एलियास किसके लिए कह रहे हो? मतलब एलियास से कैसे, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मतलब एलियास में भी अपन ऐसे मतलब वो करते थे ना कि एक लेटर टाइप करते थे तो पूरी फाइल आ जाती थी, तो वैसे एलियास के थ्रू अपन कमांड को भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वो अपन ने पहले नहीं देखा था क्या? जैसे अभी योगिता नाम की कमांड चल रही है, मैंने योगिता नाम से कमांड बनाई है। ठीक है, अब मैं एलियास कर देती हूँ कि मुझे योगिता नाम इतना बड़ा टाइप करना पसंद नहीं आता है, मैं इसको ए नाम दे रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं जब जब ए टाइप करूंगी तो वो कमांड ए से चलेगी। और ये परमानेंटली सेव नहीं है, परमानेंटली डॉट जो अपनी बैश आरसी और ये फाइल होती है उसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये ऐसे ही कह रहे हो क्या? हाँ जैसे तो ऐसे कर सकते हैं अपन। ठीक है, शॉर्ट नेम दे सकते हैं ऐसे। तो अब ये ए से भी चल जाएगी और योगिता से भी चल रही है, दोनों से चलेगी। ठीक है, तो ये था अपन कमांड कैसे बनाते हैं। तो आज अपन ने शेल स्क्रिप्ट में काफी कुछ पढ़ लिया है वैसे तो। कल अपन आगे पढ़ेंगे इफ एल्स के बारे में और लूप्स के बारे में। आज काफी हो जाएगा क्योंकि इस लैंग्वेज आपके लिए नहीं है ना, स्क्रिप्टिंग। ठीक है गाइस, समझ में आ गया सब कुछ? अभी तक कोई भी डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट नहीं है? मैम एलियास से अपन कमांड क्रिएट नहीं कर सकते ना मैम? एलियास से कमांड क्रिएट नहीं, मतलब एलियास क्या होता है? शॉर्ट नेम होता है। एलियास का मतलब क्या? छोटा नाम किसी को देना। ठीक है ना, तो उस जैसे वो अभी अपने शॉर्ट नेम कमांड कर बनाई देते थी, उसका शॉर्ट नेम दे दिया अपने, तो बस वही हो गया बात। एलियास ऐसे हो, एलियास का मतलब ये होता है। बाकी हैं। सब ठीक है, समझ में आ गया सबको? आयुषी आपको समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है फिर गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर अपन कल करते हैं। तो अब अपन को समझ में आ चुका है ना कि कमांड कैसे बनाते हैं। ठीक है, कमांड बनाना समझ में आया है कि फाइल लिखनी पड़ती है शेल स्क्रिप्ट की, और शेल स्क्रिप्ट में भी अपन को पता चल गया है कैसे क्या करते हैं। तो अब आपको क्या करके लाना है वैसे, सोचना आज कैसे क्या करने वाले हो।
जो आज अपन ने मैन्युअली यूजर क्रिएशन किया था ना, एक-एक फाइल में जा के चेंज किया था, और यही काम अपन किससे कर सकते हैं? ऐड यूजर और यूजर ऐड कमांड से। तो आपको सभी को क्या करना है, कोई भी अपने नाम की मतलब अपने नाम की कमांड बनानी है, जो भी आपका नाम है, वो कमांड जब चले आपकी नाम की, तो वो यूजर क्रिएट करे, ठीक है? पर जो फाइल आप बनाओगे, उस फाइल के अंदर आप ऐड यूजर और यूजर ऐड नाम की फाइल मतलब जो कमांड है, जो ऑलरेडी है, उनका यूज नहीं कर सकते हैं। जो एक-एक चीज को अब तो मैं बता भी दिया है ना कि कैसे-कैसे करते हैं अपन। आज मैंने मैन्युअली करके बताया, तो उन सारी चीजों को आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी है, और वो स्क्रिप्ट जब चलती है, तो वो आपके लिए यूजर क्रिएट करती है, ठीक है? इस सेशन को वापस देखना अगर वो चीज नहीं समझ में आई है, पर बाकी आपको एक स्क्रिप्ट बनानी है अपने नाम की, जो यूजर क्रिएट करके दे। ये असाइनमेंट है, और ये मैं सबसे लूंगी, देख लेना, क्योंकि मैंने मैन्युअली एक-एक चीज बता दी है। शेल स्क्रिप्ट आपको आ ही चुकी है। कल और अपन इफ एल्स और लूप के बारे में पढ़ लेंगे, और फिर अपनी शेल स्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी। तो आपको बना के ही लानी है जब ये सेशन एंड हो गया, यानी कि 2-4 सेशंस और बाकी हैं। उससे पहले मतलब मुझे 4 दिन मान लो आपके पास है, लास्ट डे जब भी होगा या उससे पहले आपको ये कमांड, ये स्क्रिप्ट मुझे लाके देनी है, ओके? और लाके देनी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, या तो अपने लैपटॉप की एक वीडियो बना के दे देना, मतलब स्क्रिप्ट जब चल रही हो, और वो फाइल भी आप लोगों को सेंड करनी है। और एक तो है, ग्रुप पे कोई सेंड नहीं करेगा, डायरेक्ट मुझे मैसेज करना, ठीक है ना? ग्रुप पे क्या होता है, फिर चीटिंग हो जाती है। तो ये करके लानी है, और मतलब मान लो अगर आप लोगों ने ये कर ली ना, तो समझ जाओ आपको आ गया है सब कुछ समझ में, लिनक्स भी चीजें समझ में आ चुकी है आपको, काफी अच्छे हो चुके हो, ठीक है गाइज? तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।